कामयार बिना एक पल गंवाए मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर के बाहर पहुंच जाता है। दरवाजा नादिर खोलता है और हैरानी से पूछता है कि तुम यहां किस मकसद से आए हो। इस पर कामयार पूरे भरोसे के साथ जवाब देता है कि वह आयरा से निकाह करने आया है। इतना कहते ही वह घर के अंदर दाखिल हो जाता है। सामने इरफान साहब कामयार और मौलवी साहब को देखकर चौंक जाते हैं और सवाल करते हैं कि अचानक यहां आने की वजह क्या है। कामयार दो टूक शब्दों में कहता है कि वह आयरा से शादी करने आया है। ये सुनते ही इरफान साहब के चेहरे पर खुशी फैल जाती है। उधर बेनिश दौड़कर फलक के पास जाती है और उसे बताती है कि कामयार आयरा से निकाह करने आया हुआ है, इसलिए जल्दी से आयरा को तैयार करके नीचे लाओ। फलक फौरन आयरा के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि अभी उसी वक्त कामयार के साथ उसका निकाह होने वाला है। यह सुनते ही आयरा खुशी से झूम उठती है। फलक आयरा को दुल्हन की तरह सजा संवार कर नीचे ले आती है। कामयार जब आयरा को शादी के जोड़े में देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आयरा आकर कामयार के पास बैठ जाती है। इरफान साहब मौलवी साहब से निकाह शुरू करने के लिए कहते हैं। मौलवी साहब पहले कामयार से पूछते हैं कि क्या उसे आयरा से निकाह मंजूर है। कामयार बिना देर किए कबूल कह देता है। इसके बाद मौलवी साहब आयरा से सवाल करते हैं। आयरा हाँ कहने ही वाली होती है कि तभी इरफान साहब सीने में तेज दर्द की शिकायत करते हैं और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। यह देखकर माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। आयरा फौरन स्टेज से उठकर अपने अब्बू को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब होश नहीं आता तो कामयार और आयरा बिना निकाह पूरा किए ही उन्हें गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर इरफान साहब को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि इरफान साहब को हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बेहद नाजुक है। यह सुनकर आयरा और कामयार दोनों सदमे में आ जाते हैं। कामयार अपने अब्बू सोहेल को फोन कर पूरी बात बताता है। थोड़ी ही देर में सोहेल साहब अपनी बीवी के साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसी बीच एक नर्स आकर खबर देती है कि इरफान साहब को होश आ गया है। आयरा और कामयार फौरन उनके कमरे में जाते हैं। इरफान साहब कमजोर आवाज में कहते हैं कि उनकी आखिरी तमन्ना है कि वे अपनी आंखों से आयरा और कामयार का निकाह देखें। सोहेल साहब इरफान साहब को भरोसा देते हैं कि वे यह शादी जरूर करवाएंगे। तभी डॉक्टर सलाह देता है कि इरफान साहब को घर ले जाया जाए, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। सभी लोग उन्हें घर ले आते हैं। घर पहुंचकर इरफान साहब कामयार से कहते हैं कि अगले दिन वे खुद आयरा और कामयार का निकाह करवाएंगे। इसके बाद कामयार अपने घर लौट जाता है। रात को उसे आयरा का फोन आता है कि जल्दी आ जाओ, इरफान साहब की हालत बहुत खराब है। कामयार दौड़ता हुआ आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब दोनों के हाथ थामकर कहते हैं कि उनके बाद आयरा को कभी अकेला न छोड़ना। इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आयरा फूट फूट कर रोने लगती है और कामयार उसे संभालता है। इरफान साहब की तदफीन के कुछ महीने बाद कामयार आयरा को फोन करता है और कहता है कि वह उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने आ रहा है। आयरा यह सुनकर बेहद खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद कामयार अपने माता पिता के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुंचता है। आयरा दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी होती है। कामयार उसके पास जाकर बैठता है। मौलवी साहब दोनों से एक साथ निकाह कबूल करने का सवाल करते हैं और इस बार दोनों एक साथ खुशी खुशी कबूल कहते हैं। इस तरह आखिरकार कामयार और आयरा का निकाह पूरा हो जाता है। शादी के बाद कामयार आयरा को लेकर इस्लामाबाद हनीमून पर जाता है और दोनों एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।